हाँ जमा किए, पूरा चंदा जमा किए, सबने चंदा सब जनता जमा किए। सबने चंदा किए क्या? और इसके खिलाफ तो किसानों का वाली कौन है? क्या फांसी लगा तो मरू? मैंने कर्नल को बोला कि एक काम करो, मेरे को अंदर लेके चल जाओ, बोला कि तुम मेरे को पाल लो, बोला मेरा परिवार के साथ में है। तो कर्मचारी बोले तुम देखो अपना काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं बापू की आवाज न्यूज और मैं हूं नितेश आगा से। साथियों, हम दलित पीड़ित शोषित लोगों की आवाज बुलंद करने का काम करते हैं और आज हम भारत के किसानों की आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत ये जो देश है कृषि प्रधान देश है। महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा लोग जो रहते हैं वो किसान लोग रहते हैं। मैं आपको जो आज खबर दिखा रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मैं अभी खेत में मौजूद हूँ और खेत की हालत आप देख रहे हैं। पूरी जमीन फट गई है, पानी नहीं होने के कारण ये जो है यहाँ की जमीन फट गई है। ये पूरा धान है मरने के कगार पर आ चुका है। मैं आपको दिखा रहा हूँ धान लगाने के पहले जो खार रहती है। साथियों, आप देख रहे हैं कि ये जो बंदी है, अभी हम जिस बंदी में खड़े हैं ये खार है। आप ये इसकी हालत देख सकते हैं। ये किसानों ने ये खार लगा नहीं सके, इसका कारण ये है कि पानी नहीं था। मैं आपको बता दूं कि एक तरफ गवर्नमेंट जो बोलती है हमारे भारत देश का किसान समृद्ध है, किसानों के लिए कुछ भी कमी नहीं है, ये जो भारत सरकार है किसानों के हित में काम करती है। लेकिन आज आप किसानों की हालत देख रहे हैं क्या है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद है। हम अभी गोंदिया तहसील के ग्राम डांगोरली गांव में मौजूद है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या समस्या है, आज ये क्यों खड़े हुए हैं, क्या बताएंगे, क्या समस्या है आप लोगों की। आपकी समस्या ये है कि खेती में पानी ने जमीन फट गए, धान झुक गया। अच्छा, क्या? और लाइट के कारण लाइट मिलता नहीं टाइम पे, और लाइट बन जाता है तो 2 घंटा लाइट में तेज भरने के लिए लग जाता है, फिर भी लाइट नहीं आता, कभी कभी मोटर बंद रहता है। इसके कारण खेती सब दुख है। अच्छा, अधिकारी लोग आते नहीं, लाइन में जैसा वो आते नहीं, कि ड्यू गया तो कोई खींच गया, वो हमको करना पड़ता है। अच्छा, आपने कितनी एकड़ खेती लगाए हो? मैंने सर अभी कम से कम दो एकड़ लगाए, यानी 8 घंटे के हिसाब से लगाए। पानी का साधन क्या है? पानी का साधन अपना बोरच है। बोर है। पर 8 घंटे के हिसाब से हमने खेती लगाए है। हाँ। तो 8 घंटे में हमको कभी भी, जब से हमने पराहा लगाया, जब से 8 घंटा पूरी लाइट मिली नहीं है। अच्छा, अभी तक के लाइट 8 घंटा मिली नहीं है। कभी 2 दिन, 8 दिन में, 4 दिन में 4 घंटा, कभी 6 घंटा, कभी 3 घंटा, कहीं ऊपर से लोड शेडिंग, ऐसा वैसा कह के अधिकारी बताते हैं। अधिकारी की तरफ हम 4 से 5 बार चले गए हैं, एप्लीकेशन भी दे दिए हमने, पर हमारे को अभी भी लाइट क्लियर हुई नहीं है। हम किसान नाराज होकर अपने घर आते हैं, पर हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। कोई अधिकारी से सुनवाई हो रही है, ना कोई एमएलए से भी सुनवाई नहीं हो रही है। साथियों, मैं बता दूं कि अभी 1 हफ्ते पहले और अभी जो ट्रेंडिंग में विषय चल रहा है कि डीजल पेट्रोल नहीं आने से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। गैस सिलेंडर नहीं मिलने से लोगों के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब किसान अपने खेत में धान पकाएंगा ही नहीं तो गैस सिलेंडर का यूज ही क्या। जब उसके घर में पकाने के लिए अनाज ही नहीं रहेगा तो फिर गैस सिलेंडर लाके क्या करेंगे। इसलिए साथियों, सबसे पहले अगर जरूरी है तो अनाज है, किसानों को मदद करना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज आप किसानों की हालत देख रहे हैं, ये सरकार का, यहाँ के जो प्रतिनिधि है, यहाँ के जो एमएलए, यहाँ के जो एमपी है, खासदार, आमदार, उनका कुछ भी ध्यान नहीं है। आपने ये जो आपकी समस्या है आपके जनप्रतिनिधि को बताई है क्या? उनका क्या कहना है? सर, इसके पहले तो बोले थे कि ट्रांसफार्मर हमारा जल गया कह के, तो उन्होंने ये लाइनमैन लोगों को बोले होंगे, तो फिर उन्होंने लाके दिए है। 4-4 5-5 दिन, हफ्ता लग गया है लगाने में ट्रांसफार्मर। उसके बाद में फिर हमको कैसा है कि ये जैसे हमारी खार जो भर देते हैं हम, इसको हमको खार को कंटिन्यू पानी लगता है। अब वो उस समय में हमको खार को कंटिन्यू पानी नहीं हुआ, और फिर उस बीच में फिर हमारा पराहा चालू हो गया, हमारी खार लेटे हो गई। हमने खार फिर बराबर लगाए नहीं हमने। और भी जब अभी हमने पराहा जो लगाए है सर, ये 1 फीट भी नहीं उठा है। 1 फीट भी मतलब उठा है, और ये 1 फीट ज्यादा उठना चाहिए तो पैदावार। कितने दिन हो गए लगाए होता? सर, ये हो गए महीना भर हो गया। हाँ, 1.5 महीना करीबन हो गया है ये।
जो हमने फसल लगाए तो ये पानी नहीं रहने के कारण हमारी जो खार जो है अभी 1 फीट भी नहीं है, आधा फीट है और खार धान निकलना चालू हो गई है। साथियों यहाँ पर किसान रो रहे हैं पानी के लिए। एक तरफ देखा जाए तो यहाँ पर पानी की गंगा बहती है, गंगा नदी वैनगंगा नदी इस गांव में से बहती है और वैनगंगा नदी में से पूरे गोंदिया जिले को पानी जाता है। पूरे गोंदिया जिले को पानी पुराने का काम नदी करती है, लेकिन जिस गांव से वो नदी जा रही है उसी गांव के किसान आज पानी के लिए रो रहे हैं। क्या बताएंगे आप? आपने कितने एकड़ खेती लगाई थी, क्या समस्या है? आपने अधिकारियों से बात की क्या? जैसे कि पता चला है, आप बता रहे हैं कि लाइट की प्रॉब्लम है। लाइट तो अभी शासन का कहना है और शासन बोल रही है कि 8 घंटे लाइट मिलती है, लेकिन आपका कहना है कि लाइट ही नहीं। गुरुजी, एक समय का निवेदन था, आज 3 साल पहले यहाँ पे मैंने कम से कम 5 एकड़ में रब्बी लगाया। उस समय 1 बोर थी। आज की डेट में मेरे खेत में 3 बोर है, 2 कनेक्शन है। उसके पश्चात मेरे को कर्मचारी से आगे से नाजिर किया कि सौर ऊर्जा हो रो। मैंने तुरंत 2 सौर ऊर्जा का फार्म भरा, आज 4 महीना हो गया। अच्छा। आज तक के मेरे सौर ऊर्जा नहीं लगा। उस बीच में मैंने ये फसल को देखो, मैंने खेती लगाना छोड़ दिया, पूरी स्ट्रांग खेती छोड़ दिया हूँ। बाकी अभी मैं 3 एकड़ फसल लगाऊं, 3 एकड़ में मेरी कोई बंदी में पीने के लिए पानी नहीं है। एक जानवर पानी नहीं पी सकता तो इंसान कहाँ से पिएगा? और रहा सवाल, जैसे कर्मचारी लोग बात करते हैं, इस चीज की बात है, कर्मचारी लोग आते हैं अपना काम करते थे चल जाते हैं, बाकी हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपका गांव है, ये क्षेत्र कौनते लाइनमैन की तरफ है? लाइनमैन सोनवाने लाइनमैन की तरफ है। अच्छा, क्या आपने उनसे बातचीत? हमने फसल लगाया तो मैं सभी को कॉल किया, मैंने गुरुजी बोला मैं अभी मेरी खेती 7 एकड़ है, तो मैंने बोला बाकी में खेती लगो कि लगो, तो उन्होंने बोले आपने सौर ऊर्जा का काम किए हो तो आप लगा सकते हो। अच्छा। फिर भी मैंने बाकी छोड़ दिया, नहीं लगा पाया। सौर ऊर्जा का डिमांड वगैरह सब भर सब ओके है मेरा। अच्छा। शेयर भी कर दिया मैंने ग्रुप में, सब ओके, लेकिन आज तक वो सौर ऊर्जा नहीं आया। फिर मैंने 3 एकड़ लगा, तो उस 3 एकड़ वो कनेक्शन के प्रति मेरे को बराबर लाइट नहीं मिल रही है। और समय पे अधिकारी लोग बाद में नहीं आए, पूरे किसानों ने फसल लगाए, कैसे कैसे करके लगाए, तो उस समय नहीं आया कि यहाँ पे मत लगाओ फसल। कर्मचारी का कोई बोलना नहीं आया, जिन्होंने कनेक्शन नहीं उनको भी नहीं बोलना आया। लेकिन बीच में कुछ कलेक्टर आया, इंजीनियर आया, कई लोग के वायर लेके गए, कई लोग की पेठी लेके गए किसानों की, यानी किसान लोग चोरी कर रहे हैं, चोरी करके इन्होंने बिल्डिंग बना ली है। अच्छा। आज तक बिल्डिंग बना ली किसानों ने, तो इनका इनने वायर लेके गए, पेठी लेके गए, कई स्टार्टर लेके गए, जो 5,000 में आता है, आज की डेट में 10,000 में आता है, उन किसानों के लेके गए। उन्हें बेचारे कर्जबाड़ी करके बोर किए, कनेक्शन किए, उसके पश्चात बोर किए, मोटर डाले और फसल लगाए। उनको पहले नहीं रोका गया, लगाने के बाद में आज रोका गया। जब इनके ऊपर कार्रवाई हुई, जब लगा कि इनको बिजली में गड़बड़ है, तो इन लोगों का वायर लेके गया। इनको पहले नहीं बोला गया, 3 महीने के बाद में इन लोग कर्मचारी लोग आए, तो इन्होंने पहले नहीं बोला, अभी भी इन्हें वायर लेके गए कई लोगों का, और उनके बाद में भी अब तो मिलना था लाइट हमको। जब वायर लेके चले गए, तुमको लग रहा था कि किसानों की गलती है, किसान चोर है, बाकी लोग तो उनके तुम वायर लेके गए, उसके बाद लाइट में था। उसके बाद में हमको आज तक के सही सलामत लाइट नहीं मिली है। 8 घंटे लाइट नहीं मिली है। पहले तो 24 घंटे में लगाया, मैंने 12 घंटे में लगाया, पकाया। आज मैं 2 एकड़ के पाल के, मैं 2 एकड़ की इनकम मेरे को 50,000 होंगी कि मैं परिवार पाल लूंगा। अच्छा, पाल लूंगा क्या 50,000 में परिवार? जबकि लागत ही मेरे को 1 लाख रुपए लग गई यहाँ पे, क्या कर लूंगा मैं? 50,000 की फसल भी होगी तो मेरे को, हाँ, भीख मांगूंगा लेके, क्या मैं कमाने जाऊँ बाहर? तो क्या खेती करूँ कि मैं बाहर जाऊँ? और हम खेती वाले कुछ नहीं कर पा रहे, तो बाकी क्या करेंगे हम? क्या फांसी लगा मरूं? मैंने कर्मचारी को बोला मेरे को एक काम करो, मेरे को अंदर लेके चल जाओ बोला, एक तो मेरे को पाल लो बोला, मेरा परिवार के साथ में है। तो कर्मचारी बोले तुम देखो अपना काम, क्या करेंगे हम? अच्छा, ऑप्शन नहीं क्या बच्चा हमारे पास में। इनको फोन लगा, समय फोन नहीं उठाते। फिर प्राइवेट सेक्शन के आदमी को बोलो, दूसरे आदमी को बोलो, इसको बोलो, उसको बोलो। कई बार आदमी, एक बार मैं मरते मरते बच गया उस कनेक्शन डीपी में। लाइन में आता नहीं, क्या समय पे नहीं आता? और मैं अभी रात की लाइट दिए, गुजरी रात की लाइट दिए, रात में कौन आएगा काम करने के लिए? फोन लगा तो बोलता है मैं अभी रात में ड्यूटी करूँ क्या? अच्छा, ऐसा लाइनमैन बोलता है, क्या करें हम? रात को 10 बजे आती, सुबह 6 बजे चली जाती, तो फिर रात के समय कौन भरेगा? जब एक बोल रहे रात की शिफ्ट है, रात के समय रात में कौन काम करेगा? तो हमको करना पड़ता है। मैं मरते मरते बच गया 2 बार। जब तुम रात में आ नहीं सकते तो हमें लाइट दे क्यों रहे लाइट रात में? दर्शकों, जैसे कि ये लोग बता रहे हैं कि लाइनमैन जो है सोनवाने, क्या नाम बोले आपने? सोनवाने, उसका नाम उनका मालूम कुछ, सोनवाने सर ने मालूम है। अच्छा, वो भी समय पे आते हैं, अभी बीच में छुट्टी पे से 2-3 महीने से नहीं आए। 2-3 महीने डांगोली में कोई अधिकारी नहीं था, कोई कर्मचारी नहीं था। उनका बीच में एक्सीडेंट हुआ था, बोले छुट्टी पे थे, बोले वो छुट्टी पे रहने के दौरान कोई अधिकारी नहीं आया, ना कोई यहाँ पे कोई नहीं आया बिजली विभाग के। सिर्फ प्राइवेट आदमी आता था अपने रोजी, प्राइवेट आदमी कौन बेचता था? प्राइवेट आदमी वो बेचता था। लाइन में सोनवाने पटले को बेचता था दासगांव से। उसको क्या है, वो बेचारा आता था, बोले भैया मेरे को पेट्रोल का रोजी दो, तो हम उसको, अच्छा आप पैसे देते? हाँ, हम पैसे देते थे, हम पैसे देते। अभी बीच में ग्रिप भी हमने फिट करके दिया है, केबल भी फिट करके दिया, पैसे जमा करके। उसके हमारे डायरी पड़ी है, जब हमने किसानों से पैसे जमा किए, पैसे आपने दिए? हाँ, जमा किए, पूरा चंदा जमा किए, सबने चंदा जमा किए, सबने चंदा किए। और इसके खिलाफ बोले तो हमें को बोलते तुम हमारे खिलाफ कंप्लेन कर रहे हो। मैं जेई को बोला यही बात कि हम चंदा करके ये फिट कर रहे हैं, तो ये बोले बिजली विभाग से नहीं आता। एक बार गांव में ग्रिप लगता है, खेतियों में नहीं लगता। अच्छा, आपको खुद लेना पड़ेगा। अच्छा, तो उस भी हमने ग्रिप लेने के लिए पैसे जमा किए।
अच्छा अभी बीच में अभी 2 दिन पहले और एक ग्रिप फिट की है, उसका 1500 रुपए अलग से। अच्छा, किसको आपने ये जो पैसे है हाँ, चंदा जमा करके दिए ये प्राइवेट आदमी को, प्राइवेट आदमी को दिए? वो अपन लाइनमैन को फोन कर, लाइनमैन उसको फोन करता है, भैया वो ग्रिप फिट कर दे, वो पैसे दे रहे, पैसे ले रहे। अच्छा। ये सब हम करते जा रहे, कैसे भी अपने को जीना है आगे हम्म। इस चीज के लिए। दर्शकों मैं बता दूं कि जैसे इन्होंने बताया है कि सोनवाने नामक यहाँ पर लाइनमैन है, उसकी ड्यूटी यहाँ पर होती है। जब ये फोन करते हैं उसको तो वो फोन टाला-टाली करता है, रात में आओ क्या, मेरी रात में ड्यूटी नहीं रहती, ऐसा कहना है। साथियों क्या लगता है आपको, क्या लाइनमैन की यहाँ गलती नहीं है? ये इन्होंने जब यहाँ अपनी खेती लगाए तो खेती लगाने के पहले साथियों लाइन जो बिजली विभाग है क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि किसानों को आह्वान करना कि 8 घंटे की लाइट है, 8 घंटे के हिसाब से आप खेती लगाइए? लेकिन इनका ये कहना है कि 8 घंटे भी लाइट नहीं मिल रही है। शासन प्रशासन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन साथियों यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चोरी की लाइट पकड़ रहे हैं करके किसानों की, जैसे इन्होंने बताया है कि उनकी जो है तार वार लेके गए और अभी जो है किसान मरने के हालत पर आया है। आप देख रहे हैं, मैं अभी ग्राउंड रिपोर्ट खेत में हूँ, हमारे साथ ये एक युवा भाई खड़ा है, हम युवा से पीछे पूछेंगे क्या नाम है तुम्हारा? सर दुर्गा प्रसाद दसरे। क्या समस्या है, क्या करते हो आप? सर लाइट की तो बहुत ज्यादा समस्या है, मैं तो खेती छोड़ के बाहर जाना चालू कर दिया हूँ। अच्छा। लाइट ही नहीं मिल रही है। अच्छा। हाँ सर, दिल्ली में काम जॉब करते था अभी तक, हाँ। 4 महीने किया, फिर इधर आया, हम्म। फिर खेती वगैरह लगा, लेकिन वही हाल है। क्या कहना चाहोगे आप सरकार को? सर हम तो सरकार को क्या बोले, अभी शब्द ही नहीं मिल रहा है उनको बोलने के लिए कुछ। अच्छा, अभी आपकी क्या मांग है? अभी मांग क्या है 8 आपकी? घंटे लाइट होना, हाँ। हफ्ता में भले जितनी 4 घंटे कट गई तो उसको आज 4 घंटे कट गए तो दूसरे दिन भी तो 4 घंटे दे सकते हैं हमको बढ़ा के। तो वो 4 घंटा नहीं मिल रहा है, 4 घंटा हो गया तो 4 घंटा, फिर दूसरे दिन 8 घंटे की तैयारी करते हैं, पर दूसरे दिन 8 घंटा फिर भी नहीं मिलती। ऐसे में हफ्ते में पूरा महीना चले गया पर कभी 8 घंटे लाइट हमको मिली नहीं है और हम खेती करने लायक तो योग्य है ही नहीं अभी के हाल में। अच्छा, अब जाए तो जाए, क्या करे? अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आप सामने क्या करोगे? आपके क्या कदम है सामने? गुरुजी हम सोच में ही पड़ रहे हैं कि अभी के डेट में हमको 12 घंटा भी लाइट मिल गया, 24 घंटे लाइट हुई, तो अब जो हमने लागत की है, कहीं 50,000 रुपए लगा, किसी को 20,000 रुपए लगा, किसी को 50,000 रुपए, किसी को 1 लाख रुपए लगा। आपकी अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आप सामने क्या करेंगे? आंदोलन कर सकते हैं, बड़ा आंदोलन करेंगे, इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। देखते हैं अगर किसान अगर हमारे एकजुट होते हैं तो हम इससे आंदोलन ऑफिस पे जाके करते हैं। देखते हैं अगर 1 दिन के अंदर हमारी लाइट की समस्या ठीक होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आंदोलन करना है, ये तय है पूरा। दर्शकों हमने इन सभी किसानों की समस्या आपके सामने लाने का प्रयास किया है, इन सभी किसानों की भावनाओं को आपके सामने लाने का प्रयास किया है। इन्होंने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनके तक भी अपनी बात पहुंचाई है, वो भी इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सरकार इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, यहाँ के जो कर्मचारी है, संबंधित विभाग है वो इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो किसानों का वाली कौन है? किसान किसके ऊपर भरोसा करे? किसानों के ऊपर पूरा देश चलता है, कृषि प्रधान देश भारत देश को माना जाता है, लेकिन आज किसानों का कोई वाली नहीं है। ऐसी हमको यहाँ पर जो है कंडीशन दिख रही है। अब खबर प्रकाशित होने के बाद देखना यह बाकी रहेगा कि इनको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, इनको 8 घंटे लाइट मिलती है या नहीं मिलती, ये जो इनका धान इनकी खार मर रही है इसको पानी मिलता है या नहीं मिलती, ये देखने लायक रहेगा। तब तक के देखते रहिए और बने रहिए आप बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क के साथ।